Gaining knowledge is the first step to wisdom. Sharing it is the first step to humanity. भट्टी पे जब तांबे और निकल को तपाया जाता है, उसके बाद ही कार्विंग होने पर सिक्के का आउटकम निकलता है। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी वक्त के साथ सीखने के बाद ही एक्सपर्ट वेल्थ क्रिएटर बनता है। हार्दिक नायक इज अ सेल्फ टॉट, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड वेल्थ क्रिएटर, जिन्होंने अपने साथ साथ और भी कई हजार लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट की है। हार्दिक नायक की फैमिली चाहती थी कि वो सीए बने, पर उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्हें पता था कि वेल्थ क्रिएट करने में कितनी पावर है और इसके जरिए वो कितनी नेकी कर सकते हैं। 1994 में हार्दिक नायक ने एक छोटे से शहर नवसारी से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। ये वो टाइम था जब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, पर उनको मिला एक ऐसा मसीहा जो आज उनके इन्वेस्टर्स का सितारा बन गया, म्यूचुअल फंड्स। उस टाइम लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में एजुकेट करना बिल्कुल आसान नहीं था, पर हार्दिक नायक चुनौतियों से कभी डरे नहीं, बल्कि उन्हें हार्ड वर्क से प्यार था। आज वो अपनी कंपनी हार्दिक नायक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को काफी ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। साउथ गुजरात में उनके 5 ऑफिसेज हैं, जिनमें उन्होंने बहुत अच्छी टीम बिल्ड की है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के देश को अपना योगदान दिया है। म्यूचुअल फंड्स के साथ उनकी दूसरी एक्सपर्टीज लाइज इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। Making a real estate investment is one of the most important decisions for anyone. And for that, getting the right insights, advice and guidance is of utmost importance. Hardik Nayak started another venture of his Certiprop to solve this problem, जहां पे उन्होंने पिछले 20 सालों में पूरे भारत का विश्वास जीता है। इंडिया ही नहीं, हार्दिक नायक का बाहरी देशों में भी काफी नाम है। भारत के बाहर भी वो रेगुलरली सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। वे बस अपनी मेहनत और लगन से अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाते रहे। एंड टुडे हिज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज मोर देन 700 करोड़ रुपीस। हार्दिक नायक की ग्रोथ के पीछे मूल्य है उनके वैल्यूज, जैसे कि इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिस्पॉन्सिवनेस, एंटरप्राइजिंग, एक्सपर्टीज, एम्बिशियसनेस और उनकी अपनी कस्टमर फर्स्ट अप्रोच से उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। और आज हार्दिक नायक अपनी वैल्यूज के लिए भी जाने जाते हैं। हार्दिक नायक ग्रुप्स की तरफ से 1000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स सफलतापूर्वक किए गए हैं। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने में उन्होंने बहुत मेहनत की है। तभी तो जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पीएमएस या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, तो पूरा गुजरात बोलता है हार्दिक नायक है ना। हार्दिक नायक ने अब करीबन 3 दशकों से अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की है और ट्रस्ट इंस्पायर किया है। पर ये उनकी लाइफ का बस एक एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के साथ साथ वो एक फिलोसोफर, एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डर, एक नेचर लवर, फार्मर, सोशलिस्ट, लिटरेचरिस्ट और एक फैमिली मैन भी हैं। हार्दिक नायक हैज गॉट अ यूनिक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। लोगों को समझाने का उनका तरीका अनोखा है। वो एक बहुत ही उम्दा वक्ता और वाचक भी हैं, जिसे देखते लोगों ने उनको किताब भी लिखने का सुझाव दिया। उनकी इन सब क्वालिटीज लोगों के सजेशंस और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा करने की बुनियाद पे हार्दिक नायक ने डिसाइड किया कि अब उन्हें ह्यूमैनिटी में एक और बड़ा इम्पैक्ट लाना है, और इसके लिए उन्होंने सोर्स चुना किताबों का। द मोर यू रीड, द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर यू लर्न, द मोर प्लेसेस यू विल गो। इस फिलॉसफी के साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और विजडम को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी किताबें लिखने का विचार किया और अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में एज एन ऑथर, अ स्पीकर एंड अ कोच आगे बढ़े। हार्दिक नायक अब अपनी बुक लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पैसानी खेती। Gujaratis understand the creative techniques of creating profits, may that be in wealth or in farming. This book answers all your financial questions, from how to cultivate substantial wealth to the best practices in managing it. It presents a plethora of insights. The essence of the book is that smart work to cultivate prosperous wealth will make you financially successful. ये तो बस शुरुआत है। हार्दिक नायक ने अभी और बुक्स लिखना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि ग्रेस बुक, स्पिरिचुअल मनी, द पावर ऑफ पैसिव इनकम, द पावर ऑफ रियल एस्टेट, एटसेट्रा, जो कि मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होंगी।
अब जब फाइनेंशियल एजुकेशन की बात आएगी तो पूरा इंडिया बोलेगा हार्दिक नायक है ना।